सर मुज़ाकरात जारी हैं। पीटीआई ने बुनियादी तौर पे दो मुतालबे सामने रखे हैं। हम जिस चीज के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वो मैंडेट वाहिद चीज है जिसकी वजह से ये तलखियां हैं, वरना तो पार्टियां तो इंडिया में भी हैं, लड़ाइयां उधर भी हैं, करप्शन उधर भी है। उस वजह से वो तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और जिसपे वो लोग फख्र करते हैं। हम लोगों ने इस चीज को करना है, तो उसके लिए फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का वो मुतालबा होगा। हुकूमत पीटीआई से क्या चाहती है? मेरे ख्याल में हुकूमत जो चीज चाह रही है वो ये कह रही है कि उनके 5 साल पूरे होने दें। सर पीटीआई के तकरीबन 19 या 20 लोगों को आज जो है वो रिहाई मिली है 9 मई के केसेस में। आर्मी चीफ ने उनको आम माफी का ऐलान किया। फेयर इनफ, उन्होंने आम माफी का ऐलान किया है। जो भी किया है मेरे लिहाज से तो फेक न्यूज है उनमें। 9th में इज द बिगेस्ट फेक न्यूज, ठीक है। तो इनको तो अंदर होना ही नहीं चाहिए, इन द फर्स्ट इंस्टेंस होना नहीं चाहिए कि अगर ये गवर्नमेंट जिंदा होती ये 1% जीडीपी को उसको भी नहीं क्रॉस कर सके। नाजरीन, इमायो मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मुज़ाकरात जारी हैं। पीटीआई ने बुनियादी तौर पे दो मुतालबे सामने रखे हैं। अगर वो मान लिए जाते हैं तो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और मुतालबा भी था, मैंडेट की वापसी। तो सर क्या उससे पीटीआई दस्तबरदार हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इया का नाबुदो व इया का नस्तईन। देखिए इस तरह है कि जब आप के दिल में ये हो कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है, तो आपको बाज़ जगहों पे आपको चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज या नज़रअंदाज अगर नहीं करना तो उसको आप थोड़ा सा बैक शेल्फ पे रखते हैं, ठीक है। ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हो। देखिए एक बात याद रखें, हम जिस चीज़ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बेसिक जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो है कि मेरा मैंडेट या आपका मैंडेट। कोई 2018 की बात करता है, कोई 2013 की बात करता है, कोई 2008 की बात करता है, कोई 2024 की बात करता है, लेकिन बेसिक बात यह है कि मैंडेट हर एक का ख़राब हुआ है। थ्रू आउट पिछले 50, 60, 70 सालों में मैंडेट ख़राब होता रहा है। वो मैंडेट वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से ये तलखियां हैं, वरना तो पार्टियां तो इंडिया में भी हैं, लड़ाइयाँ उधर भी हैं, करप्शन उधर भी है, लेकिन वहाँ पे हमने कभी ये नहीं सुना कि उसने मेरा मैंडेट चोरी किया। उस वजह से वो तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और जिस पे वो लोग फ़ख्र करते हैं, और वो हमसे 10 टाइम्स बड़े हैं। बल्कि उनकी जो 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 उनकी माइनॉरिटी है वो भी हमसे बड़ी है। तो अब अगर हम लोगों ने इस चीज़ को करना है तो उसके लिए फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का वो मुतालबा होगा। मैंडेट का शायद हम उसको, मेरी नज़र में अगर आप मुझसे पूछे, मैं कहूँगा कि मैंडेट को हटा के फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करके उसकी तरफ जाओ। आप ओवरऑलिंग करो इलेक्शन कमीशन की, आप उसके लॉज में ऐसी चीज़ें लेकर आओ कि वो अपने जो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो उनके आर्टिकल में लिखा हुआ है वो उससे आगे इधर उधर ना जा सके। और ये जो चीज़ें हो जाती है ना कि फ़लानी चीज़ फेल हो गई, फ़लानी चीज़ फेल हो गई, ये फेल होने का मतलब है कि इसके अंदर आप जानबूझ के कोई गलती कर रहे हैं। अच्छा सर, हुकूमत पीटीआई से क्या चाहती है? मुज़ाकरात में ज़ाहिर है वो भी तो कुछ मांगेगी आपसे। देखिए हुकूमत, मेरे ख्याल में हुकूमत जो चीज़ चाह रही है वो ये कह रही है कि उनके 5 साल पूरे होने दें, विच आई थिंक इज़ अनरीजनेबल। अनरीजनेबल इस लिहाज से है कि सबसे पहले तो ये पॉलिटिकल केसेस वैसे ही नहीं होने चाहिए, इन द फर्स्ट प्लेस नहीं होने चाहिए। नंबर 2, इन द फर्स्ट प्लेस उनको भी हुकूमत में नहीं होना चाहिए था। हमें यहाँ पे, और ख़ास तौर पे अगर उनका लीडर ये कहता है वोट को इज्जत दो, और मैंने कल परसों एक प्रोग्राम में मैंने उनके एक पॉलिटिकल लीडर, नाम नहीं लेता, उनको मैंने बाद में मशवरा दिया। मैंने कहा आप लोग वोट को इज्जत की बात करते हो, अगर आप लोगों ने उसको करेक्ट ना किया तो आप ख़त्म हो जाओगे। एंड ही एग्रीड टू मी। उसने कहा आप बिल्कुल सही कहते हो। तो उनको भी चाहिए कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करें। सर पीटीआई के तकरीबन 19 या 20 लोगों को आज जो है वो रिहाई मिली है 9 मई के केसेस में। आर्मी चीफ ने उनको आम माफ़ी का ऐलान किया। तो इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए फेयर इनफ, उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है। जो भी किया है मेरे लिहाज से तो इन लोगों को जो फेक न्यूज़ है उनमें 9th में इज़ द बिगेस्ट फेक न्यूज़, ठीक है। तो मेरे लिहाज से तो इनको तो अंदर होना ही नहीं चाहिए, इन द फर्स्ट इंस्टेंस होना नहीं चाहिए। चले अगर वो हो गया है, उन्होंने इनको वो कर दिया, अच्छा किया। सबको करना चाहिए, जितने भी लोग हैं सबको करना चाहिए। अच्छा मुझे एक चीज़ ये भी बताएं कि 2025 में इस गवर्नमेंट को चलता हुआ देख रहे हैं आप?
एक तो पीटीआई के लेकिन गवर्नमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी करेक्ट यू, गवर्नमेंट चल नहीं रही, गवर्नमेंट को घसीटा जा रहा है। मतलब जो इनको लेकर चल रहा है ना, वो उसने पकड़ा हुआ है और ये चल नहीं सकते तो वो घसीट कर लेकर जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता कोई लाश हो और आपने उसको हाथ से पकड़ा हो तो लाश चलती है? लाश नहीं चलती, लाश घसीटी जाती है। ये पॉलिटिकल लाश है, इस पॉलिटिकल लाश को वो घसीट कर लेकर जा रहे हैं। एंड पीपल आर प्रिटेंडिंग कि ये लाश अभी जिंदा है, कुछ कर लेगी। अगर ये जिंदा होती, अगर ये गवर्नमेंट जिंदा होती, तो ये जो पाकिस्तान उड़ान की बात कर रहे थे ना, मैं समझा उड़ान की बात कर रहे थे, अच्छा ठीक है, ये पाकिस्तान उड़ान की जो बात होती तो कम से कम पिछले 6 महीनों में, जून से लेके आज तक, ये 1 जीडीपी को तो क्रॉस कर जाते ना। ये 1% जीडीपी को, उसको भी नहीं क्रॉस कर सके ना, 0.92 या समथिंग इस लिहाज से। दैट इज व्हाट दे आर। इनकी कैपेसिटी है ही नहीं। इन्होंने सारी झूठी खबरें, इन्होंने कहा था कि सऊदी अरेबिया को बहुत इंटरेस्ट है हमारे यहाँ पे करके, वो कल वो मुसद्दिक मलिक ने कहा कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि 38% से एफिलिएशन जो है वो हम एक महीने में 6% पे हम ले आए, एक महीने पे ले आए। पूरे साल की जो है वो 13 पॉइंट समथिंग % है, वो भी पीटीआई के परसेंटेज से कम है। देखिए इससे ये है कि आप एक खड्डे की तरफ जा रहे हैं, उस खड्डे की तरफ आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हैं। अब आपने अपनी रफ्तार कम करके 15 किलोमीटर पे चले गए, खड्डे में गिरेंगे ना, आधे घंटे बाद गिर जाएंगे, खड्डे में फिर भी गिरेंगे। इनकी रफ्तार स्लो हुई है, महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई की रफ्तार कम हो गई है, महंगाई उसी तरह ऊपर जा रही है। अगर आप देखें टमाटर की जो प्राइस थी, जो पहले में ख्याल में कितने, उसमें 75 या 150% उसमें इजाफा हुआ है। आलूओं की प्राइस में तकरीबन में ख्याल में 50%, 40% या 75% इस रेंज में वो हुआ है। बाकी चीज़ों, दालों के अंदर 40% हुआ है, हर चीज़ के अंदर इजाफा हुआ है। तो वो इजाफा अपनी जगह चल रहा है, अपनी जगह चल रहा है। गैसेस की प्राइस आपने देखी होंगी आजकल कितनी आ रही हैं, तो प्राइसेस बढ़ रही हैं। आपने देखा है इस साल से सारे टोल टैक्स तकरीबन डबल कर दिए हैं। तो क्या महंगाई कम होगी? नहीं कम होगी। देखिए बात महंगाई के कम होने की नहीं है, बात रोजगार के प्रोवाइड करने की है। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के एक सिस्टम आया था कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर मोबाइल करेंगे। आपको पता है आज वो कितने लोगों को रोजगार दे रही है? 40,000 लोगों को रोजगार दे रही है। ये कहाँ पर है सर? पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग, पाकिस्तान में, पंजाब में, या पंजाब को छोड़ दे, पाकिस्तान में। हम क्यों पाकिस्तान को डिवाइड करें? पंजाब में, सिंध में, केपी में, बलूचिस्तान में। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बात करती है ना। हमारे पास सारे कार्ड है, हमारे पास सिंध का भी कार्ड है, बलूचिस्तान का भी है, केपी का भी है, पंजाब का भी है, गिलगित बल्तिस्तान का भी है, आज़ाद कश्मीर का भी है। हमारे पास पूरा पैक है, बाकियों के पास एक एक कार्ड है। अच्छा सर, आखिर में मैं छोटे छोटे 2 सवाल आपसे और एक आध कोई ऐसा होगा जिसके पास जोकर का कार्ड है। खैर आनी आगे बोलिए। मानसेरा इज अ पार्ट ऑफ केपी, ठीक है। मानसेरा के अंदर मैं खुद भी वहाँ पर रिहाइश पजीर हूँ सर। वहाँ पर लाइट सुबह जाती है, रात में आती है, और केपी में पीटीआई की हुकूमत है। देखिए इस तरह ये है कि ये जो लाइट आना जाना है ना, इसका ताल्लुक फेडरल से है। ये आपका वापडा के थ्रू आ जा रही होती है, इसका ताल्लुक प्रोविंशियल उससे नहीं है। लेकिन मतलब विफाक जो है वो पंजाब में अभी हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ लाइट का कोई इशू नहीं है, लेकिन वहाँ है। तो इसका मतलब ये है कि विफाक जो है वो सूबे के साथ नाइंसाफी कर रही है। मुझे समझ आती है वो शायद ये कर रही है। वफाक हर एक के साथ ज्यादती कर रही है। वफाक पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पहले दिन से ज्यादती कर रही है। पंजाब ज्यादती कर रही है, सिंध ज्यादती कर रहा है, बलूचिस्तान ज्यादती कर रहा है, या जहाँ जहाँ उन लोगों की वो। देखिए ये लोग हमेशा कहते हैं कि जी आपके सूबे में जो है, आपके सूबे में हर जगह पे जो क्या कह सकते हैं इलेक्शंस हैं वो काबिल कबूल हैं, वो गलत है। और आपके उसमें आपको पता है केपी में जो है टोटल 35 सीटों में से जो नेशनल असेंबली की सीटें, उसमें सिर्फ 2 ऐसी सीटें जिसके ऊपर एतराज़ात हुए हैं, 2 हुई हैं। और जो आपकी प्रोविंशियल सीटें उसमें मेरे ख्याल में 8 हुई हैं। उन 8 25 हुई हैं। उन 25 में से सिर्फ 2 जो है ना वो JUI ने कंप्लेन की है। बाकी 80% जो कंप्लेन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा है कि हमारी सीटें चोरी करके ये लोग ले गए हैं। जो वहाँ की 25 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें हैं ना, उन 25 में से तकरीबन 18 या 19 के ऊपर PTI वाले कह रहे हैं कि ये हमारी सीटें हैं।
अच्छा, मुझे आखिर में ये बता दें कि अगर 2025 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की ज़रूरत पड़ती है तो क्या पीटीआई पत्थरों गुलेलों वाला एहतजाज करेगी या ऊ वाला एहतजाज करेगी? देखिए, ओ का मुझे नहीं पता, आ का मुझे नहीं पता, पता नहीं आई कब आएगी इनके उसमें, लेकिन इतना मुझे पता है कि हम इवॉल्व हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज अ जमात ऑफ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलेक्चुअल पीपल। हम बड़ी तेज़ी से इवॉल्व होते हैं, तो हम उसका कोई ऐसा हल निकालेंगे जो इनके लिए फिर प्रॉब्लम होगा। वो बुनियादी तौर पे वज़ीर आज़म साहब ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में डंडे की, पत्थरों की, गुलेलों की एहतजाज होता है, दुनिया में जो है वो उन्हें कहें कि जब आप वो जब कह रहे थे ना कि एक दफ़ा मैं जापान गया तो मुझे वो 50-50 का प्रोग्राम याद आ गया कि एक दफ़ा या 2 दफ़ा जी, ठीक है, तो उसमें उन्हें कहे जब आप जापान की मिसाल देते आप देखें जापान में लोग हैं कैसे, जापान में मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, जापान में जो लीडर्स होते हैं वो ये जब पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि ये मेरे ज़राए हैं उसके, जब जापान के अंदर किसी के ऊपर क्या कह सकते हैं उसका ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठता, जब जापान में पहले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात ही नहीं होती, लेकिन अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपको कहे कि जी आप ये सारे केसेस आपके ऊपर आए हुए हैं, आपके बच्चों के ऊपर क्या केसेस आए हुए हैं, तो आप ये नहीं कहते हो जो बच्चे से गलती हो गई, ये चीज़ें वहाँ नहीं है। तो मिसाल उस मुल्क की दो जिस मुल्क में पाकिस्तान का जो यहाँ का जो आप लोगों ने मॉरल वैल्यूज़ को तबाह किया पिछले 40 साल में, तो उसके साथ कोरिलेट हो सके। हुमायूं मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।